इस बेसिक कॉन्सेप्ट की थर्ड क्लास में, नहीं वो वाला थर्ड क्लास नहीं, क्लास नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, साथ ही साथ को प्राइम नंबर्स, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बड़ी डिटेल में समझने वाले। सो हेलो ऑल, दिस इज अनिल भोजने एंड मैं आप सभी का इस बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर कहने से पहले हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझनी जरूरी होगी, जो कि कॉन्सेप्ट है हमारी फैक्टर्स की कॉन्सेप्ट। क्योंकि इन फैक्टर्स पे ही नंबर का आइडेंटिफिकेशन डिपेंड है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो बेसिकली फैक्टर्स क्या होते हैं? तो अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके तो उस नंबर को हम डिवाइड होने वाले नंबर का कहेंगे फैक्टर। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास 3 का। तो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2 एंड 3। अभी हमें देखने की 1, 2 एंड 3 में इस 3 के फैक्टर कौन से हैं। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि कॉन्सेप्ट क्या कही थी हमारी, कि कोई भी नंबर से किसी नंबर को अगर हम कंप्लीटली डिवाइड कर सके तो उस नंबर को डिवाइड होने वाले नंबर का कहेंगे फैक्टर। मतलब अगर हमने 3 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारा 3। अगर हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारा 1.5। अगर हमने 3 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारा 1। यानी कि कॉन्सेप्ट कह रही है हमारी कि 3 को 1 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो कंप्लीट नंबर आ रहा है, लेकिन 3 को 2 से डिवाइड करने में जो आंसर आता है हमारा वो पॉइंट में आता है। पॉइंट में आता है मतलब ये हमारा इनकम्प्लीट आंसर है। इसीलिए ये हमारा 3 का फैक्टर नहीं हो सकता। 3 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो कंप्लीट नंबर होगा। इसीलिए इस नंबर को भी हम 3 का फैक्टर कहेंगे। इसलिए ये 1, ये 3, इस 3 के हो गए फैक्टर्स। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर हमारा इनकम्प्लीट नंबर आ रहा है, इसलिए 2 हमारा 3 का फैक्टर नहीं हो सकता। 3 का फैक्टर नहीं हो सकता। अगेन एक एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल है हमारा 4 का। तो 4 के फैक्टर्स हमारे अगेन 1, 2, 3 एंड 4। तो देखना हमें 4 को 1 से डिवाइड करने में आंसर आएगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करने में आंसर आएगा हमारा 2 2 4। 4 को 3 से डिवाइड करने में आंसर आएगा हमारा 1.333। 4 को 4 से डिवाइड करने में आंसर आएगा हमारा 1। यानी कि अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा कंप्लीट नंबर आता है। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा कंप्लीट नंबर आता है। लेकिन 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा इनकम्प्लीट आता है। इनकम्प्लीट मतलब पॉइंट में आंसर आता है। इसलिए हमारा ये फैक्टर 4 का फैक्टर नहीं हो सकता। 4 को 4 से करने में कंप्लीट नंबर आता है। इसलिए ये 1, 2 एंड ये 4 हमारे हो गए 4 के फैक्टर्स। 4 के हो गए फैक्टर्स। ये 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 को 3 से डिवाइड करने में आंसर हमारा इनकम्प्लीट नंबर आ रहा है। आंसर हमारा इनकम्प्लीट नंबर आ रहा है, इसीलिए इस 3 को हम 4 का फैक्टर नहीं कह सकते। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारी कि जो नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके तो वही नंबर हो गए उस नंबर के फैक्टर्स। वही नंबर हो गए उस नंबर के फैक्टर्स। तो 1 एंड ये 3 के हो गए फैक्टर्स। तो इस 2 एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करने से हमें और एक कॉन्सेप्ट डिराइव होती है, जो कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर तक ही लिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर तक ही लिमिटेड होते हैं। यानी कि 3 के फैक्टर्स 3 तक ही लिमिटेड हो गए। 4 के फैक्टर्स 4 तक ही, यानी कि 4 नंबर तक ही लिमिटेड हो गए। 4 के आगे 4 के कोई भी फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। 3 के आगे 3 के कोई फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने 3 के आगे मतलब 4 से अगर 3 को डिवाइड किया, अगर हमने 3 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारा 0.75। यानी कि पॉइंट में आता है, ये इनकम्प्लीट नंबर है। इसीलिए उस नंबर के आगे वाले नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स नहीं हो सकते। यानी कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर, यानी कि 3 के फैक्टर्स 3 के आगे वाले नंबर हो ही नहीं सकते। 4 के फैक्टर्स 4 के आगे वाले नंबर हो ही नहीं सकते। इसीलिए किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स सिर्फ उस नंबर तक ही लिमिटेड होंगे, उस नंबर तक ही लिमिटेड होंगे। तो आई होप आपको ये फैक्टर्स की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अभी हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स में क्या बेसिक डिफरेंस है वो अच्छे से समझते हैं। तो अभी हमने फैक्टर्स की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। तो अभी हमें इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है एंड कौन सा नंबर कंपोजिट है ये आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के लिए भी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है कि अगर
किसी भी नंबर को अगर हमें प्राइम नंबर कहना है तो उस नंबर के फैक्टर्स सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही लिमिटेड होंगे। अगर हमें किसी भी नंबर को प्राइम नंबर कहना है तो उस नंबर के फैक्टर्स सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही लिमिटेड होंगे। एंड अगर हमें किसी नंबर को कंपोजिट नंबर कहना है तो उस नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। मतलब अगर ओनली 2 फैक्टर्स अगर हुए तो वो कहलाएगा हमारा प्राइम नंबर। एंड मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हुए तो कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो चलिए जल्दी से इन नंबर्स में से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर कंपोजिट है एंड कौन सा नंबर प्राइम है। तो 2 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1 एंड 3, 4 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1, 2 एंड खुद 4, देन 5 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1 एंड 5, 6 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1, 2, 3 एंड खुद 6, देन 7 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1 एंड 7। इसी तरह हम देख के हर एक नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। देन जो हमारी प्राइम नंबर की कॉन्सेप्ट है कि ओनली 2 फैक्टर्स, तो इन नंबर्स में जिस भी नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होंगे वो सभी नंबर्स हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमारे नंबर्स हैं 2 के ओनली 2 ही फैक्टर्स है, देन होगा 3 क्योंकि 3 के भी ओनली 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड 2, देन 4 के फैक्टर्स कितने, मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए 4 जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में, 2 एंड 3 जाएगा हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में। 4 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। देन 5 के भी ओनली 2 फैक्टर्स है, इसीलिए 5 भी हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में। 6 मोर देन 2 है, इसलिए ये जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। 7 के फैक्टर्स 2 तक ही सीमित थे, इसीलिए 7 जाएगा हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में। तो है ना बहुत ही आसान, किसी भी नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही लिमिटेड हो तो उस नंबर को प्राइम नंबर, एंड मोर देन 2 अगर फैक्टर्स हो तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे, उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे। अभी इसके बाद हमें समझना है कि किस नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे, 2-3 एग्जांपल लेते हैं हम, 2 एंड 3 का, देन 5 एंड 6, 9 एंड 10। तो को प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहेंगे जिन नंबर्स के फैक्टर्स 1 के अलावा कोई भी फैक्टर्स मैच ना करते हो। हम को प्राइम नंबर्स उन्हीं नंबर्स को कहेंगे जिन नंबर्स के फैक्टर्स में सिर्फ 1 के अलावा कोई भी नंबर्स मैच ना करता हो। यानी कि इस पेयर में हम देखेंगे 2 के फैक्टर्स हमारे 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स हमारे 1 एंड 3, यानी कि इस पेयर में 2 एंड 3 के पेयर में 1 के अलावा हमारा कोई भी फैक्टर मैच नहीं होता है, 1 के अलावा कोई भी दोनों नंबर पे फैक्टर मैच नहीं होता है, इसीलिए इस 2 एंड 3 के पेयर को हम कहेंगे को प्राइम पेयर। ये होगी हमारी को प्राइम पेयर। देन 5 एंड 6 की, 1 एंड 5, 6 के फैक्टर्स हमारे 1, 2, 3 एंड 6, 1, 2, 3 एंड 6। तो इस नंबर में 1 के अलावा कोई भी नंबर्स हमारे मैच नहीं होते, इसलिए ये भी होगी हमारी को प्राइम नंबर्स की पेयर। देन 9 के फैक्टर्स 1, 3 एंड 9, 10 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1, 2, 5 एंड डायरेक्टली 10। तो 1 के अलावा बाकी कोई भी नंबर्स हमारे मैच नहीं होते, इसीलिए ये पेयर भी होगी हमारी को प्राइम पेयर, ये पेयर भी होगी हमारी को प्राइम पेयर। तो है ना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर ओनली 2 फैक्टर्स हो गए तो उन नंबर्स को हमने कहना है प्राइम नंबर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, वो चाहे कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मोर देन 2 होने चाहिए, तो उन नंबर्स को हमने डालना है कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। एंड को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, उन नंबर्स के फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई भी मैचिंग पेयर ना हो, 1 के अलावा कोई भी मैचिंग नंबर ना हो, तो उन नंबर्स के पेयर को हम कहेंगे को प्राइम पेयर। अभी आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या 1 को हम प्राइम नंबर कहेंगे या कंपोजिट नंबर कहेंगे। 1 हमारा प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। एंड सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। एंड सेकेंड बोनस क्वेश्चन है आपका, क्या नेगेटिव नंबर्स भी हमारे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स होते हैं।
तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लेकिन उसके पहले आपको आंसर सुन के जाना है। तो देखिए 1 के फैक्टर्स अगर हमने निकाले तो 1 के फैक्टर्स 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं हो सकते। 1 के फैक्टर्स 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते, इसीलिए ये ना ही प्राइम नंबर्स की कॉन्सेप्ट में बैठता है, ना ही कंपोजिट नंबर की कॉन्सेप्ट में बैठता है, ना ही उसके 2 फैक्टर्स है, ना ही मोर देन 2 है। इसीलिए 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। देन निगेटिव नंबर्स, तो निगेटिव नंबर्स हमारे ना ही प्राइम नंबर्स हो गए ना ही कंपोजिट नंबर्स होंगे। नेगेटिव नंबर्स हमारे ना ही प्राइम नंबर्स होते ना ही कंपोजिट नंबर्स होते। तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।